वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या नाम है चैप्टर का? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। समझने की कोशिश कर दीजिएगा, आपको समझ आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। चलो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हमें बताना है कि लाइट है क्या। व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या, ठीक है। लाइट गई क्या इस वो गोडनेथी अगर अगर डेफिनेशन वो दपान लाइट हसा एनर्जी आसान। क्या लाइट एनर्जी आसान गो वो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। यह हसा एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी आसान। याद थवन गोडनिक पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मगर तुम वो लाइट क्या कि लाइट गई सो हेको वो तो ठीक बात है, मगर है क्या ये असल में? लाइट हूं मतलब यह फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी यम सतन हसा हेकान वुचित कह चीज यम सतन हसा कुन चीज पे नजर पेवान। तो वन वुन कि यह लाइट कित पठ पकान, क्या करान, यह क्या चीज मतलब यह सोरे वुन नजर थवन। गोडनेथी अगर वुचान मतलब वरिया ऑब्जेक्ट वुचान पानस अंद अंद। अगर डार्क रूम निमो मतलब अनगट कमर निमो पता अगर लाइट पे अथ गो ये सान अचन तक लाइट से पेवान तेल ऑब्जेक्ट हेकान वुचित, तोतन हेकान वुचित कहें तन। गो लाइट से वरिया इंपॉर्टेंट। गो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ यम हसा अनएबल टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम। हेकान वह बह तुम अत यम मतलब क्या अगर लाइट हेको ना कहें चीज वुचित। सो विद द हेल्प ऑफ द लाइट वी कैन सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। मिसाल के तौर पर वन बह सान खतर सात लाइट ग सोरे विजिबल बसान मतलब सोरे अथ इथे पे सन लाइट पकान दोहस सन लाइट दजान लाइट चलान तेल हेकान दुनिया वुचित यम सात अनगट हेकान वुचित कहें तन। सो तती अगर तुम डेफिनेशन व्हाट इज लाइट, लाइट मन यूत लिखुन कह मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थवन याद। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बह लिखने ये डिफाइन कर ज्यादा कह सत वन तुम डेफिनेशन। तुम अगर मतलब वार पे तो लिखो सत, ठीक है। बोन मेन पॉइंट यह लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हसा फॉर्म ऑफ एनर्जी आसान। पे लिखो सती बह लिखने ये अगर तुम लिखन तुम लिखो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ड्यू टू विच या थ्रू विच वी आर एबल टू सी anything, okay, yeah, during the time of lightning everything becomes visible for us। मैं कहते पॉइंट लिखते नहीं जरूरी कि ये व्हाट इज लाइट यह कहीं तो डेफिनेशन गस मेन पॉइंट आसन याद कि लाइट हसा फॉर्म ऑफ एनर्जी आसान। वन याद थवन कि अख सो ऑब्जेक्ट ये मज लाइट गस पास, ये मज लाइट गस पास, याद थवन सो ऑब्जेक्ट ये मज लाइट गस पास। What we call that? Tथ वन वन सा तथ वन यम सत लाइट गस पास गोडनेथ यम लाइट गस पास तथ क्या वन तथ वन ओपेक। क्या वन ओपेक। ओपेक अगर वन मसल कि कह ओपेक चीज थवन लाइट बथ। व्हाट इज ओपेक? यम लाइट गस पास इंग्लिश पे ओपेक इज एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट नेवर passes। Definition English, what are opaque materials या opaque medium। यह गो सह मीडियम यम लाइट गस पास
कहीं तो ना गो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये गोडनिच पॉइंट क्या लाइट हसा फॉर्म ऑफ एनर्जी आसान दोम पॉइंट वो मे कि यह पे लेखुन कि लाइट वन अगर तुम नोट्स आस बनावन तुम लिखो सत लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी through which we can see anything, okay, through which we can see anything. One more thing, speed of light is equals to, ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किसके बराबर होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ओके वन मोर थिंग देखो लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट की वजह से क्या क्या जो भी हमें मतलब आप कुछ फिनोमेना आपने देखी होगी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है ठीक है रेनबो होती है ठीक है या कोई भी इमेज बनती है ठीक है वो किसके थ्रू बनती है लाइट के थ्रू अब मैंने यहाँ पे बात की है एक मीडियम की दैट इज कॉल्ड ओपेक ठीक है ओपेक मीडियम देखिए डेफिनेशन लिखिए व्हाट इज ओपेक मीडियम और या ओपेक मटेरियल या ओपेक ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट थ्रू विच light never passes तो इस केस में क्या होता है एक ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास नहीं होती है वहां से क्या होता है मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है मतलब इसके थ्रू से मेरा कोई लाइट पास नहीं हो जाएगा ठीक है मैं ये देता हूं कि ओपेक ऑब्जेक्ट है अब इस पे जब लाइट पड़ जाती है तो वो क्या करती है वो वापस नहीं आती है हालांकि ये जो लाइट है याद रखना चाहिए जब लाइट ट्रांसफर होती है ना पास होती है ना वो स्ट्रेट पाथ में होती है अब यहाँ पे कंडीशन है याद रखना वन मोर पॉइंट यहाँ पे लाइट की डेफिनेशन आपने लिखी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी एवरीथिंग एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वन मोर पॉइंट इसमें और एक पॉइंट है ये नहीं लिखना है इसमें वन मोर पॉइंट है ये लिखना है कि और एक पॉइंट है कि लाइट ऑलवेज पासेस थ्रू अ स्ट्रेट लाइन बट कब जब ओपेक मीडियम सामने नहीं होगा तो जब ओपेक मीडियम सामने होगा तो होता है क्या है मैं मान लेता हूं कि अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास कोई भी चीज है ये कोई भी ऑब्जेक्ट है लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक ही लेना है ओपेक का मतलब इससे लाइट पास नहीं हो जाएगी जब इस पे लाइट पास हो जाएगी वो क्या करता है यहाँ से वो स्ट्रेट पाथ में नहीं जाता है कशीर पे यह छकरान ये लाइट यह यप सोदी गसान पास यम सात लाइट पे ये मीडियमस पे ओपेक मीडियम गो सो मीडियम यप लाइट ग पास कहें वन वन कि अगर हसा लाइट पे अकिस ऑब्जेक्ट तथ लाइट क्या ग सो लाइट सन यप मतलब सो सोदी नीरा सो छकरित सो छकरा अत क्या वन अत प्रोसेस अत फिनोमेनस मज क्या वन गो लाइट टेंडेंसी बढ़ा ताकत लाइट आसान लाइट क्या ताकत लाइट ताकत सो करान सो बेंड करान पन पोजिशन सो डाला पन शेप सो पन डायरेक्शन डाला अत फिनोमेनस मज यपर लाइट पास गस थ्रू स्ट्रेट लाइन मज गस पास ठीक है स्ट्रेट लाइन मज गस पास तो अम सात लाइट टेंडेंसी कर बेंड तथ फिनोमेना वन डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो राइट द पॉइंट व्हाट इज डायफ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ओपेक बताया ओपेक मैंने बताया आपको ठीक है व्हाट इज ओपेक और डिफाइंड एज दैट ऑब्जेक्ट हो या कोई मटेरियल हो कुछ भी हो एज दैट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट नेवर पासिस जिससे लाइट पास नहीं होती है और एक मेन पॉइंट अब दैट इज फिनोमेना डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है हाँ ये एक इफेक्ट होता है या एक वो फिनोमेना होता है फिनोमेना क्या है एक फिनोमेना है ठीक है जिसकी वजह से through which the light जो लाइट क्या करती है bends its shape या its direction ही लिखो ठीक है
इंस्टेड ऑफ किसके बजाय आपको उसको कहाँ जाना था, उसको स्ट्रेट जाना था। इंस्टेड ऑफ गोइंग, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखना है व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज ओपेक। ठीक है, अभी हम रिफ्लेक्शन पे नहीं आए, अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट देखो, मैं सारा यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये आप खुद देख लेना, आपको खुद समझना है। ठीक है, अब है अगर हम बात करेंगे, और एक बात आपको अभी नहीं पढ़ा होगा, ये आपको ये पढ़ना है 11th में या 12th में आप पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जो लाइट होती है, असल में लाइट होती क्या है, ये 20th सेंचुरी, मतलब आज 21 सेंचुरी चल रही है, 20th सेंचुरी की बात है, 20 सेंचुरी की बात है कि ये डेवलप किया गया है कि जो लाइट है, लाइट का जो नेचर होता है वो मैटर, मतलब असल में जो लाइट है ना, ये बोल रहा है कि ये कभी कभार हम देखते हैं कि पार्टिकल्स की बनी होती है। क्या बनी होती है? पार्टिकल्स की बनी होती है। और उसके बाद एक थ्योरी आई है जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको नहीं आएगा बट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी काम आएगा आगे, जिसको मेडिकल सब्जेक्ट लेना होगा काम आएगा। क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया कि जो लाइट है, ना ही ये वेव है ना ही ये पार्टिकल है। क्या है? ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वांटम थ्योरी ने बताया कि ये जो लाइट है, ना ही ये पार्टिकल है ना ही ये वेव है, तो ये है क्या? ये उन्होंने बोला ये लाइट जो है इसका प्रॉपर्टी पार्टिकल प्रॉपर्टी है। उसको उसने बताया, जो मतलब न्यू थ्योरी, बाद में क्वांटम थ्योरी के बाद न्यू डेवलपमेंट हुई, उन्होंने बोला कि जो लाइट की प्रॉपर्टी है या पार्टिकल प्रॉपर्टी जो है, असल में जो पार्टिकल है ये एक्ट कर रही है, ये दिखा रही है हमें वेव नेचर। ये समझना है यहाँ पे कि जो हमारी लाइट है, लाइट को जो पार्टिकल नेचर है वो हमें दिख रहा है, वो हमें लग रहा है कि वो हमें दिखा रहा है कि इसका वेव नेचर है। सो हम बताने यहाँ चाहते हैं, यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट असल में है उसका पार्टिकल प्रॉपर्टी, पार्टिकल नेचर, लेकिन एक्ट क्या करता है वो वेव नेचर। दिखता क्या है हमें? वो लाइक ए वेव एक्ट कर रही है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लाइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइट समझ आया होगा। हम जाते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं रिफ्लेक्शन पे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं रिफ्लेक्शन है क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करता हूं कि आपको सब पता होगा। ठीक है, अब मैं लेता हूं कि एक सरफेस लेता हूं रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए। मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की है, देखो समझना है, रिफ्लेक्ट होना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन की वर्ड की मीनिंग देखेंगे, बाउंसिंग बैक, वापस जाना। आप समझिए कैसे? मैं लेता हूं यहाँ पर एक पॉलिश्ड सरफेस, एक सरफेस है, पॉलिश करता हूं, मतलब सो दैट कि हमें लाइट पास ना हो जाए। ठीक है, एक पॉलिश्ड सरफेस लेता हूं, ये पॉलिश्ड है, मैंने उसको पॉलिश किया, एक सरफेस है। या कोई मिरर लेता हूँ, कोई मिरर लेता हूँ ना, जिसे हम मतलब शीशा, जिसे हम देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, उसी को लेता हूँ मैं, एक तरह से पॉलिश्ड होता है ना। अगर मैंने उस पर लाइट, ये क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट को बैक, लाइट वापस जाना एक पॉलिश्ड सरफेस से। तो उसको समझेगी कैसे हम? उसको दिया है, उसको समझने के लिए हमें कुछ लॉज है, लॉज दिए हैं
हमारे पास दो लॉज है, ठीक है। द मेन टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये याद रखना है। पहला लॉ क्या है, ये बोल रहा है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ को समझने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूं। अगर ये एक सरफेस है मेरे पास, ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, यहां पे सन है, सन से लाइट आ गई है, ये पड़ी है इस सरफेस पे। ये जो सन से किसी सोर्स से जो लाइट पड़ती है किसी भी सरफेस तक, उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। जब भी किसी सोर्स से हमें लाइट पड़ती है एक पॉलिश्ड सरफेस को, व्हाट वी कॉल दैट, इंसिडेंट रे। एंड जो रे इससे इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्टेड रे। और जो इन दो के बीच में परपेंडिकुलर रे होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसको कहते हैं नॉर्मल रे। सो गॉट इट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये समझना है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये अगर मेरे पास सर प्लेन है, एक मिरर है ए बी, और ये एक लाइन थी, ये एक मतलब रे पड़ी है, ये बोल रहा है कि ये उसने एंगल बनाया ना इसके साथ, यहाँ पर एक एंगल बन गया है, बन गया ना इस सरफेस के साथ, उसको किसने बनाया, इंसिडेंट रे ने, उसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बोल रहा है फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्टेड वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा पॉइंट, दूसरा लॉ, सेकंड लॉ, मैं यहाँ पे मतलब ये खुद लिखा नाम, चलो आप लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड as the phenomena of bouncing back of light, the phenomena of bouncing back of light through any medium when light passes through it. Okay, and it can be understood easily by the laws of reflection. लाइन को छोड़कर नीचे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लॉज लिखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नीचे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ANGLE ऑफ इंसिडेंस, ब्रैकेट में लिखिए इस तरह से, एंगल I इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल R, ठीक है, एंगल R। सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ अभी मत लिखिए, मैं बताता हूं क्या है। सेकंड लॉ बोल रहा है हमें, सेकंड लॉ क्या बोल रहा है हमें,